गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ए.के. ओझा आज के फिजिक्स क्लास में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्राकृतिक नियमों के साथ हमें जोड़कर हमारे जीवन को सुखमय और सुगम बना देता है। बहुत सारे फिजिसिस्ट अलग अलग देशों में हुए। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर, अपनी कल्पनाओं के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर फिजिक्स को अलग अलग शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसे किसी ने बताया कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, भौतिकी माप तौल का विज्ञान। किसी ने बताया फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, भौतिकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति के अंदर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी ने कहा कि फिजिक्स के किसी भी पार्ट को अगर हम पढ़ करके देखें तो उसमें हम एनर्जी के किसी न किसी स्वरूप का ही अध्ययन करते हैं, इसलिए ऊर्जा के अध्ययन को ही भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एनर्जी। किसी ने बताया फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। देन एक सवाल उठता है यहाँ कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके अंदर हमें कैसे पता चले कि किसी पदार्थ का कौन सा ऐसा गुण है जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे, भौतिक गुण कहेंगे, कौन सा ऐसा गुण होगा जिसे केमिकल प्रॉपर्टी कहेंगे, रासायनिक गुण की संज्ञा देंगे। तो हमारे गुरुजी ने बताया कि किसी भी पदार्थ के वे गुण जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कर सकते हो, उन्हें उस पदार्थ का भौतिक गुण कहा जाता है। किसी भी पदार्थ के ऐसे गुण जिनका अनुभव हम अपने पांचों में से किसी भी ज्ञानेंद्रिय की सहायता से आसानी से कर सकते हैं, उस गुण को भौतिक गुण कहा जाता है। और जिसका अनुभव हम अपने पांचों में से किसी भी ज्ञानेंद्रिय की सहायता से नहीं कर सकते, उन्हें रासायनिक गुण या इंटरनल प्रॉपर्टी कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ईश्वर ने, हम सबको पता है कि हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आंख से देख करके हम किसी पदार्थ के स्वरूप, आकार और रंग का अनुभव करते हैं। आकृति, आकार और रंग, अर्थात अगर कहीं आकृति, आकार और रंग के बारे में चर्चा हो रही हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ फिजिक्स की चर्चा हो रही है। और हम फिजिक्स पढ़ते हैं क्योंकि आकार, आकृति और रंग किसी पदार्थ का भौतिक गुण। कान से सुन करके ध्वनि का पता चलता है। बाहर कोई जानवर चिल्ला रहा हो, हम उसे देखेंगे नहीं, लेकिन कान से सुन करके हमें पता चल जाता है कि ये गाय की आवाज है या बिल्ली की आवाज है या कुत्ते की आवाज। तो चूंकि कान से सुन करके हमें ध्वनि का अनुभव होता है, इसलिए ध्वनि किसी पदार्थ का भौतिक गुण है, बाहरी गुण है, इसलिए इसका अध्ययन हम फिजिक्स के अंदर करते हैं।
नाक से सूंघ करके गंध का अनुभव करते हैं। इसलिए गंध किसी पदार्थ का भौतिक गुण है और इसके अध्ययन को फिजिक्स का अध्ययन कहा जाता है। जीभ से चख करके किसी पदार्थ के स्वाद का अनुभव होता है। चीनी कितनी कड़वी है और मिर्च कितना मीठा है, ये पता चलेगा तब जब इतने बड़े शरीर के अंदर एक छोटी सी जीभ के विभिन्न पॉइंट्स के ऊपर हम चीनी या मिर्ची को रखेंगे। तो चूंकि जीभ से टेस्ट का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए टेस्ट स्वाद किसी पदार्थ का भौतिक गुण है, बाहरी गुण है, इसलिए इसका अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। और त्वचा से स्पर्श करके हीट और टेम्परेचर का अनुभव होता है। किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के हॉटनेस या कोल्डनेस का एक्सपीरियंस करते हैं, ठंडा या गर्म होने का अनुभव होता है। इसलिए हीट और टेम्परेचर भौतिक गुण कहलाता है और ही भौतिक गुण होने के कारण इसका अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग अपने क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा करेंगे। परमाणु संरचना, परमाणु की बनावट। जैसा कि चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, दो शब्दों से मिलकर के बना। नंबर 1 परमाणु एंड अदर वन इज संरचना। किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके शीर्षक के ऊपर चर्चा जरूर करनी चाहिए। अगर शीर्षक के बारे में हम समझ गए तो हमें एक ही क्लास में ये पता चल जाता है कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है या हमें क्या क्या प्राप्त होना है। परमाणु क्या होता है? संरचना किसे कहते हैं? अलग अलग साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, कल्पनाएं की, बहुत सारे इफेक्ट्स देखे अलग अलग पदार्थों के, और उससे अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट टाइप के अलग अलग काल में जिसने जैसा अनुभव किया, अलग अलग प्रकार के कई परमाणु की बनावट से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, कई मॉडल्स प्रस्तुत किए गए। आज 2020 में जब हम खड़े हैं और पीछे मुड़ करके डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल से आज तक के एक्सपेरिमेंट्स को देख करके और ये कल्पना करें कि एटम कैसा होता होगा, और बहुत ही कम शब्दों में अगर उसका परिचय दें तो उसको एटम का डिफिनीशन कहा जा सकता है। आज के समय में हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 3 प्रकार के कणों से मिलकर होता है, उन्हें परमाणु कहते हैं। The smallest part of the universe, the substance consisting with 3 types of tiny particles named as atom. किसी भी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 3 प्रकार के कणों से मिलकर होता है, उन्हें एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं।
अब जाहिर है कि 3 प्रकार के कण हैं, इनके 3 नाम है, तीनों में कुछ न कुछ डिफरेंस तो होगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन कण पर उपस्थित ऋण आवेश का मान -e = 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, या ये कहें कि E = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एक प्रोटॉन कण पर उपस्थित आवेश का मान E = +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है न्यूट्रल। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये 3 प्रकार के कणों से मिलकर के एटम बना, तो ये तीनों पार्टिकल्स एटम के अंदर होते कहाँ? तो बताया गया कि परमाणु के मध्य भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन कण परमाणु के मध्य भाग में स्थित होते हैं और एक धन आवेशित ठोस का निर्माण करते हैं, ठोस गोले का निर्माण करते हैं, जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम। परमाणु का मध्य भाग एक धन आवेशित ठोस गोला होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। इस गोले के अंदर धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन कण स्थित होते हैं। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कण इस धन आवेशित नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग आउटसाइड द न्यूक्लियस। और हम पहले जान चुके हैं कि द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, द नेगेटिव चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इज ऑल्सो इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन वन प्रोटॉन पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋण आवेश का मान एक प्रोटॉन के धन आवेश के मान के बराबर होता है, और प्रोटॉन कणों की संख्या इलेक्ट्रॉन कणों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब है कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू हमेशा टोटल नेगेटिव चार्ज के वैल्यू के इक्वल होती है। इसलिए ये परमाणु सराउंडिंग में, मतलब अपने से बाहर किसी भी चार्ज का इफेक्ट प्रदर्शित नहीं कर पाता, चार्ज शो नहीं कर पाता। इसलिए हम कहते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। सवाल एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जाते हैं कि व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, परमाणु विद्युतता उदासीन क्यों होते हैं? जवाब हमारा क्या होगा? हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है, तथा एक प्रोटॉन पर उपस्थित धन आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बराबर होता है। अतः किसी परमाणु के अंदर कुल धन आवेश का मान कुल ऋण आवेश के मान के बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस are always equal to the number of electron particles which are revolving around the nucleus in various circular paths. We also know that the charge on one
proton particle is always equal and opposite to the charge on one electron particle, so that the total amount of positive charge inside the nucleus is always equal to the total negative charge of the atom, so the atoms are electrically neutral. परमाणु के अंदर आवेश होता है, परमाणु आवेशित कणों से ही मिलकर के बना होता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इक्वल अमाउंट में होने के कारण वो कोई चार्ज शो नहीं करता। इसलिए परमाणु को हम कहते हैं कि परमाणु मूलतः उदासीन होते हैं। ये परमाणु का एक संक्षिप्त विवरण हुआ। परमाणु के बारे में सबसे पहले कल्पना किसने की थी, इस पर अगर हम विचार करें तो वैसे तो साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर डाल्टन साहब का नाम फेमस है, लेकिन डाल्टन साहब से पहले भी एक नाम आता है। हमारे भारत के एक कणाद ऋषि थे, जिन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले कल्पना की थी और ये बताया था कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें परम अणु कहते हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। उन छोटे कणों को परम अणु कहते हैं। चूंकि ये परम अणु किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं, इसलिए इनका विभाजन संभव नहीं है, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, ये अविभाज्य होते हैं। बाद में इस परम और अणु का संधि हो गया और हम इसे परमाणु के नाम से जानने लगे। वर्षों बाद जब विज्ञान का विस्तार हुआ, साइंस में लोगों ने स्टडी को जारी करते हुए काफ़ी जब आगे निकले, तो जॉन डाल्टन साहब ने प्रामाणिक रूप से परमाणु को डिफाइन किया। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि every substance of the universe making with similar type of tiny particles named as atom. Every substance of the universe consisting with similar type of tiny particles, these particles are known as atom. Because atoms are the smallest part of the substance, इसलिए इनका विभाजन नहीं किया जा सकता और इसे छोटा तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन साहब ने प्रामाणिक रूप से पहला डिफिनीशन दिया एटम का। जब उसका हिंदी अनुवाद किया गया तो ये देखा गया कि वर्षों पहले जो कणाद ऋषि ने कहा था, उसी बात को डाल्टन साहब ने बताया, मतलब कणाद ऋषि की बात की पुष्टि की और ये बताया कि एवरी सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स मेकिंग विद सिमिलर टाइप ऑफ टिनी पार्टिकल्स नेम्ड एज एटम। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम परमाणु के नाम से जानते हैं। इसकी संरचना के बारे में डाल्टन परमाणुवाद में कोई जिक्र नहीं आया। तो परमाणु किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के छोटे छोटे कणों से होता है। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका
डाल्टन साहब ने कहा था कि विभाजन नहीं हो सकता, अब तो साइंस बहुत आगे निकल चुका है, अब एटम को, न्यूक्लियस को तोड़ा जा सकता है। लेकिन चूंकि हम डाल्टन साहब के बारे में पढ़ रहे हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए उसी काल में चल करके बात करेंगे, अपने आप को उसी काल में खड़े होकर के और खड़ा पा करके, और तब डिफाइन करेंगे एटम को कि एटम किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वर्ड इज संरचना, स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर का मतलब बनावट, किस प्रकार से बना होता है। क्योंकि जाहिर है, जैसे ये डस्टर है, डस्टर का निर्माण किसी न किसी प्रोसेस से हुआ होगा। ये मार्कर है, इस मार्कर का निर्माण किसी न किसी प्रोसेस से हुआ होगा। ये बल्ब है जो जल रहा है, प्रकाश दे रहा है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसका निर्माण किसी न किसी प्रोसेस से हुआ होगा। ये फैन है, इसका निर्माण किसी न किसी प्रोसेस से हुआ होगा। किसी भी पदार्थ के निर्माण का कोई न कोई तरीका होता है। तो आखिर ये सोचने का विषय तो जरूर है कि परमाणु का निर्माण कैसे हुआ होगा। अलग अलग लोगों ने परमाणु की बनावट के बारे में भी अपना अपना विचार दिया, अपने अपने सिद्धांत दिए, और वैसे सिद्धांत, उन सिद्धांतों से परमाणु की जो बनावट निकल करके आई, ये पता चला हमें कि परमाणु किस प्रकार बना है। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका संगठन किस प्रकार से होता है, उसको हम संरचना कहते हैं। और इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के